हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट f of x equal to x cube minus 6x square plus 15x plus 3, then option A, f of x is greater than 0 for all x belongs to real. Option B, f of x is greater than f of x plus 1 for all x belongs to real. Option C, f of x is invertible. Option D, f of x is less than 0 for all x belongs to real. Okay बच्चों, so let's discuss the key concept first. ओके, तो बच्चों की कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देन एफ डैश एक्स will be greater than or equal to 0. All right, and if f of x is decreasing function, then यहाँ पर f dash होगा, f dash x will be less than or equal to 0. Okay बच्चों, now let's try to solve the question given to us. यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3. ओके, नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड. तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15. ओके बच्चों, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. ओके, नाउ फर्दर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि ये फैक्टराइज हो पा रहा है कि नहीं. सो लेट्स सी. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको और आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 means that can be written as 3 into x minus 2 the whole square plus 3, which is always greater than 0 for all x belongs to real. ओके बच्चों, सो यहां से एक बात क्लियर है दैट f of x is increasing for all x belongs to real. ओके, नाउ सो बच्चों लेट्स सी कि हमें अब कौन सा ऑप्शन देखना है. तो क्वेश्चन ए में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. तो पहली बात तो ये कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3. तो पहली बात तो कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका जो डिग्री है वो ऑड है. तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो डिग्री है ऑड डिग्री है. तो हमें पता है बच्चों की ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होता है. तो यहाँ पे जो फंक्शन का जो रेंज आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फंक्शन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि x विल बी लेस देन x प्लस 1 ऑफ कोर्स. और अगर हम दोनों तरफ f ऑपरेट कर दें तो f ऑफ x विल बी लेस देन f ऑफ x प्लस 1. तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया. ओके बच्चों, नाउ सी में कह रहा है कि f ऑफ x इज इनवर्टिबल. तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा और अनटू भी होना पड़ेगा. तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग. ओके, तो अगर इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा. ओके,
और देख रहे हैं कि इसका कोडोमेन रियल नंबर था और इसका रेंज भी रियल नंबर है। सो यहाँ कोडोमेन इक्वल टू हमें रेंज मिल गया। सो द फंक्शन इज invertible, so we can say that f of x is invertible। ओके बच्चों, ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, एंड दैट विल बी द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।